हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर चल रहा है, जिसका हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट किया है इन डायनेमिक्स में। फोर्थ यूनिट मैंने कल शायद आपको थोड़ा सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि डायनेमिक्स में आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है। वो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट नहीं है, वो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है। तो हम फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं और उसके हमने कुछ 4-5 डेरिवेशन सॉल्व किए थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलो आज हम डायनेमिक्स का फोर्थ यूनिट का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, और इससे आगे अगर थ्योरी पोर्शन तो है अभी बाकी, तो आज जो कल मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड हम थ्योरी पोर्शन करते हैं। यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः, ये अरीय और ये अनुप्रस्थ वेग दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि कण के पाथ का समीकरण है वो ये सिद्ध करना है लैम्डा, ये आपके पाथ का समीकरण सिद्ध करना है। और उसके आगे त्वरण के घटक, जो त्वरण है आपके ये सिद्ध करना है कि ये आपकी अरीय यानी रेडियल ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है, और ये आपके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है यानी आपके अनुप्रस्थ त्वरण ये है और आपके अरीय त्वरण ये है, ये सिद्ध करना आपको। तो इसका ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड आर लैम्डा आर स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर, सो दैट द इक्वेशन टू द पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c, एंड द कंपोनेंट ऑफ ए एक्सीलरेशन आर 2 lambda square r cube minus mu square theta to the power 4 upon r, and lambda mu r theta square plus 2 mu square theta cube upon r। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पाथ के बारे में पाथ निकालना है, जो ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे गिवन है ये आपकी अरे यानी रेडियल वेलोसिटी। तो आपको गिवन है रेडियल वेलोसिटी है वो डी आर अपॉन डी थीटा होता है, जो दे रखी है आपकी लैम्डा आर स्क्वायर, इसे आर डॉट भी कहते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो दे रखी है आपकी आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर थीटा डॉट, ये लिख दिया। अब हमें इसके आपके पास किसी इस कण की गति के पाथ का इक्वेशन निकालनी, तो पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे आर और थीटा में संबंध बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आर और टी में संबंध है, ये डी आर बाई डी टी और ये डी थीटा अपॉन डी टी है। तो डी टी को हटाना पड़ेगा, तो मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं। तो मैं फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो ये भाग दिया, तो यहाँ पे तो आ जाएगा डी आर अपॉन, ये डी टी से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आर डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया है कि इसको ऐसा लिखेंगे, इसको शो किया आपने, इसके अंदर ये भाग दिया, तो ये प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर को यहाँ लेंगे, तो ये डी आर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, और इक्वल टू इसका हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू और 1 अपॉन माइनस थीटा, तो ये माइनस का थीटा और अपॉन c1 दे दिया। अब देखिए पाथ के इक्वेशन के लिए इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो इसको तो मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो हो गया लैम्डा अपॉन म्यू 1 अपॉन थीटा, एंड ये हो गया 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस c1। अगर मैं पाथ की इक्वेशन देखो तो लैम्डा अपॉन थीटा, तो ये लैम्डा अपॉन थीटा आ गया। म्यू को पूरे समीकरण को म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू 2 आर स्क्वायर प्लस c1 म्यू आ गया। तो लैम्डा अपॉन थीटा, ये लैम्डा अपॉन थीटा, म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर, म्यू अपॉन 2 आर प्लस c, तो ये c, इसको हम नया कांस्टेंट दे देंगे, तो लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस c। ये आपका पहला तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, यानी ये आ गया आपकी पाथ ऑफ इक्वेशन। ये आपकी पाथ ऑफ इक्वेशन प्रूफ हुआ, हैंस प्रूफ।
अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, त्वरण के घटक यानी आपके एक्सीलरेशन के घटक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले लिखने याद होने चाहिए कि आपके रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है और ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा मुझे जरूरत किस किस की है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, वो हो जाएगा आपके r डबल डॉट माइनस r थीटा स्क्वायर होता है, ये आपके रेडियल ट्रांसलेशन। तो इसके लिए मुझे r डबल डॉट चाहिए, तो r यहाँ पे डॉट है, तो इसका एक बार और t के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा ये r थीटा आ जाएगा, और थीटा यहाँ से निकाल दूंगा, ये थीटा डॉट है, r को मैं इधर भाग दे दूंगा तो ये थीटा डॉट मेरा आ जाएगा। तो दो चीजें इसमें से, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका फ्रॉम फर्स्ट ये r डबल डॉट हो जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं r के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो ये लैम्डा और r का हो जाएगा 2r डॉट। अब यहाँ पे r डॉट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, r डॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे r डबल डॉट इक्वल टू लैम्डा r, और ये हो जाएगा लैम्डा r स्क्वायर। इस प्रकार से r डॉट हो गया आपकी 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब, ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब मुझे थीटा यहां से निकालना है, ये थीटा हो जाएगा आपकी म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन r, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। तो यहां से इक्वेशन फोर्थ और इनसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये तो प्रूफ हो जाएगा। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी रहेगी, उसका फॉर्मूला है आपकी 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस के r डबल थीटा डबल डॉट, ये है। तो मुझे r डॉट का वैल्यू चाहिए, वो r डॉट तो यहाँ से निकाल देंगे, ये आपके r डॉट की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे। थीटा डॉट चाहिए, वो यहाँ समीकरण 2 ये फोर्थ से लिख देंगे। अब मुझे थीटा डबल डॉट चाहिए, तो यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, इस थीटा का हम t के साथ रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा r इंटू इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू थीटा और थीटा डॉट आ जाएगा। अगर 2 को मैं आगे लिख दूं तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपकी इसका तो म्यू थीटा स्क्वायर है ये, और r का हो जाएगा r डॉट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ थीटा डॉट और r डॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो मेरे पास में यहाँ पे थीटा डबल डॉट आ जाएगा, वो रहेगा यहाँ पे तो 2r म्यू थीटा इंटू थीटा डॉट, ये रहा, ये आ जाएगा आपके म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन r, और माइनस म्यू थीटा स्क्वायर r डॉट की वैल्यू है लैम्डा r स्क्वायर अपॉन ये r स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से थीटा डबल डॉट आ गया, ये r से आपके r कैंसिल हो गया, तो 2 म्यू स्क्वायर और थीटा क्यूब और माइनस के म्यू लैम्डा थीटा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r आ गया। तो इस प्रकार से मैंने सारी जो वैल्यू चाहिए, क्या भाई आपके रेडियल एक्सीलरेशन में किसकी वैल्यू चाहिए, जो सारी वैल्यू हमने निकाल दी। इसमें आपके ट्रांसवर्स वेलोसिटी में क्या क्या चाहिए वो हमने निकाल दिया। अब हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं अपना रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, वो आपकी r डबल डॉट माइनस r थीटा स्क्वायर, r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो r डबल डॉट की वैल्यू तो है यहाँ पे ये रही, ये हो जाएगा आपकी ये 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर यानी थीटा डॉट यहाँ से हमने निकाला था, ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू रख दी, तो इस प्रकार से ये r से तो r कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से अपना जो 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा टू दी पावर 4 अपॉन r आ गया। तो यहाँ पे जो पहला आंसर ये लाना था आपको कि 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस के म्यू स्क्वायर थीटा टू दी पावर 4 अपॉन r आ गया। तो ये पहला आंसर तो आपके प्रूफ हो गया।
हैंस प्रूव, यानी इस प्रकार से हमने दो प्रूव कर लिए। पहला तो इसने पाथ इक्वेशन वो हमने प्रूव कर लिया, ये पाथ का इक्वेशन है, और फिर उसने कहा कि ये आपके जो एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन के कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट ये होगा और सेकंड कंपोनेंट ये होगा, तो फिर फर्स्ट कंपोनेंट प्रूव कर दिया। अब सेकंड कंपोनेंट प्रूव करने के लिए ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, इसमें आर डॉट और थीटा डॉट और आर थीटा डबल डॉट की वैल्यू पुट करेंगे और ये भी हम प्रूव करेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी 2r थीटा डॉट थीटा और प्लस के r थीटा डबल डॉट। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2r थीटा की वैल्यू r डॉट की वैल्यू यहाँ पे थी, ये रही लैम्डा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके लैम्डा आर स्क्वायर। थीटा डॉट की वैल्यू ये रही, यहाँ से लिख देंगे म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर थीटा डबल डॉट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे ये, तो ये हो जाएगी आपकी 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस म्यू लैम्डा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपकी यहाँ से तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपकी 2 लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस के एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इसको ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर ये वाला, और ये माइनस का एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू लैम्डा आर थीटा स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ 2 लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर, ये दो में से ये एक निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपकी म्यू, आपको प्रूफ क्या करना था लैम्डा, तो ये देखिए यहाँ से निकलेगा तो लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर ये वाला तो ऑप्शन आ गया प्लस का, ये प्लस के 2 म्यू स्क्वायर और थीटा क्यूब अपॉन आर, तो ये आपके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी आ गया। तो ये अपना सेकंड कंपोनेंट भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था कि पाथ की इक्वेशन निकालो, तो मैंने पाथ की इक्वेशन निकाली और फिर उसने कहा था कि आपके एक्सीलरेशन की घटक यानी रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालिए, तो मैंने ये उसके घटक निकाले और हमने प्रूव किया। नेक्स्ट एग्जांपल 3, एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वर्त में गतिमान है, सिद्ध करो कि वो आरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण माइनस के वी स्क्वायर अपॉन एक कोस थीटा और माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक साइन थीटा होंगे। इसकी जो आरीय है वो तो रहेगा माइनस वी अपॉन ए कोस थीटा और अनुप्रस्थ त्वरण रहेगा माइनस वी अपॉन साइन थीटा रहेगा। यदि वर्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए, तो अब ए पॉइंट, ये इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन है, ए पॉइंट डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ ए रेडियस ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड v so that the radial and transverse acceleration are minus v square upon a cos theta and minus v square of a sin theta if a diameter is taken as a initially line and one end of this diameter as a point। तो आपको क्या करना है, तो देखिए ये कोई सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, ये डायमीटर है, और मान लीजिए ये O है, और ये इसको डायमीटर को मैंने यहाँ पे जैसे दिखा एक बिंदु एक समान वेग v से यहाँ पे इस पर आपके कोई भी पार्ट यानी कण है गति कर रहे हैं। मान लीजिए किसी स्थान है जो कण यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो v, यहाँ पे v वेलोसिटी यानी v वेग से ये गति कर रहा है,
और v वेग से गति करता हुआ है, और यहाँ पे दे रखा है आपको a त्रिज्या का गोला है, ये आपके a त्रिज्या का वर्त है। तो a त्रिज्या यानी यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये इसकी त्रिज्या वो a रहेगी, ये भी a है और ये भी a है। तो आपको इसको क्या मानना है, यदि इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव माने तो इसको मैंने पोल मान लिया ध्रुव, और इसको इनिशियल लाइन, और ये मेरी प्रारंभिक रेखा है। तो आपको इसको मिलाएंगे तो इसका जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर्य त्वरण, तो इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन रहेगी वो आर्य वेलोसिटी और आर्य त्वरण यानी रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा। तो इस साइड में आपके रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा, और इसके परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये 90 डिग्री को कोण बनाता हुआ यहाँ पे रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन रहेगी वो इसके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की रहेगी। तो ये आपके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की है और ये आपके रेडियल एक्सीलरेशन की है। तो हम यहाँ पे जो v घटक v है, और मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने ये एंगल थीटा लिया है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी a और ये भी a, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब आपके ये भी थीटा होगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इसकी परिधि पे बना ये कंप्लीटली आपके 90 डिग्री होगा, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो इधर से भी ये भी 90 होगा। और ये जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं यानी टेंजेंट है वो इस पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपके 90 होगा। तो जिसमें से थीटा निकाल देंगे तो यहाँ पे रहेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा ये एंगल, तो 90 माइनस थीटा रहेगा। अब इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा आपकी थीटा। तो अब मैं इसके इस v के इस डायरेक्शन में घटक निकालूं तो इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा आपकी कोस। यहाँ पे जो v हम इस डायरेक्शन में कोस लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके v कोस, यहाँ पे जो v कितना है 90 प्लस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस प्लस थीटा वो माइनस का v साइन थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में आपके जो v रहेगा वो v साइन 90 प्लस थीटा रहेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई आपके, ये तो डायरेक्शन हो गई v की रेडियल, और ये हो गई ट्रांसवर्स। तो अब जो अपना बात करेंगे ये आपकी जो वेलोसिटी आई है ना वो रेडियल वेलोसिटी है, और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी v साइन 90 है। तो आपके इस प्रकार से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो जो आपके सवाल में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चित्र बनाया। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियल वेलोसिटी आएगी, रेडियल वेलोसिटी वो रहेगी आपके ये v dr अपॉन dt वो रहेगी v cos 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे dr अपॉन dt आ जाएगा माइनस के v, और ये हो जाएगा आपकी साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से ट्रांसवर्स वेलोसिटी आएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी वो r d थीटा अपॉन dt वो रहेगी आपकी ये v साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे r d थीटा अपॉन dt हो जाएगा या साइन 90 प्लस थीटा यानी v cos थीटा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि आपके आर्य और इनका अनुप्रस्थ, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके यहाँ पे r डबल डॉट माइनस के r थीटा स्क्वायर होता है। तो किस किस की जरूरत पड़ेगी मेरे को, r डबल डॉट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका समीकरण एक का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t की, तो मेरे पास में r डबल डॉट आ जाएगा, और थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर तो यहाँ पे r को इधर भगा के थीटा स्क्वायर करेंगे तो ये अपना रेडियल एक्सीलरेशन तो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और फिर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो फिर यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात करेंगे।
तो उस कंडीशन में मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, उस कंडीशन में मुझे 2r थीटा डॉट, यानी मुझे यहाँ पे r डॉट की जरूरत पड़ेगी, वो तो है मेरे पास में, थीटा डॉट की जरूरत पड़ेगी। ये मैं समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से ये सेकंड से लिख लूंगा, और यहाँ पे प्लस के r और यहाँ पे थीटा डबल डॉट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे जो चीजें निकालनी है, एक तो निकालनी है r डबल डॉट, एक थीटा डबल डॉट निकालनी है। बाकी तो मेरे पास में ये r डॉट तो आया हुआ है, थीटा डॉट यहाँ पे r को इधर भगा दूंगा तो हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया आपकी डी स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस के वे साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो इस प्रकार से मेरे पास में r डबल डॉट आ गया माइनस के वी कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इक्वेशन सेकंड से। यहाँ पे आपके डी थीटा अपॉन डी टी हो गया वी कोस थीटा अपॉन आर, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे वी कोस थीटा अपॉन आर। तो ये अपने पास में r डबल डॉट आ गया वी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो इसको मैंने इक्वेशन थर्ड लिख दी। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, अब मेरे पास में थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा डॉट आया वो रहेगा आपके फ्रॉम टू थीटा डॉट इक्वल टू वी कोस थीटा अपॉन आर रहेगा। इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करेंगी तो वो हो जाएगा आपके, अब मुझे इसकी इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, तो मैं इसको भी साफ कर लेता हूँ। हालांकि मुझे जो सिद्ध करना है वो मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा। तो मुझे लाना क्या है, एक तो ये लाना है और एक ये चीज लानी है। तो आप देखिए मेरे पास में ये जरूरत नहीं है मेरे को, चलो हम बाद में देख लेंगे इक्वेशन में क्या सिद्ध करना है। और यहाँ में से मुझे चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो अब मेरे पास में जो ये थीटा, अब मैं निकालता हूं थीटा डबल डॉट, ये हो जाएगा आपकी आर स्क्वायर और वी कोस थीटा, यहाँ पे आर का तो आर और वी कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा डॉट, माइनस के वी कोस थीटा और आर डॉट आ जाएगा। यहाँ पे ओनली फॉर थीटा डॉट और ये आर डॉट की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे थीटा डबल डॉट आ जाएगा आपकी माइनस का आर वी साइन थीटा, थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू ये रही, ये वी, यहाँ पे वी कोस थीटा अपॉन आर, माइनस के वी कोस थीटा, आर डॉट की वैल्यू माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस का वी और साइन थीटा हो जाएगा अपॉन होल अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा, ये तो आर से आर कैंसिल हो गया, वी और वी माइनस के वी साइन थीटा कोस थीटा, ये वी स्क्वायर और प्लस के वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर तो 0 आया। अब मैं निकालता हूं जो मुझे चाहिए रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा वो आपकी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा इसको रहेगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आर डबल डॉट की वैल्यू तो ये रही, आर डबल डॉट की वैल्यू ये रही आपके इक्वेशन थर्ड से, तो वो तो हो जाएगा माइनस के वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और माइनस के आर की, आर तो आर रह गया, और थीटा डॉट का स्क्वायर कर देते हैं। थीटा आपके ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
तो इस प्रकार से एक से आर कैंसिल हो गया, तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2 टाइम्स, यानी ये आया आपके 2 टाइम्स माइनस के वे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो ये आ गया आपकी रेडियल एक्सीलरेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन वो हो जाएगा आपकी 2r थीटा और प्लस के r थीटा डबल डॉट। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू r डॉट की वैल्यू तो यहाँ से रख देंगे और माइनस के वे साइन थीटा और थीटा यहाँ पे थीटा ये हो जाएगा वे साइन वे, यहाँ पे वे आपके हो गया वे साइन थीटा और यहाँ पे हो गया आपके थीटा वे कॉस आर। तो ये हो गया वे कॉस आर, यहाँ पे वी साइन आर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थीटा तो वी कॉस है तो ये आर इधर आ जाएगा तो आर थीटा तो हो गया आपकी माइनस की वी साइन थीटा। चलो यहाँ पे वी कॉस थीटा एक बार वैल्यू पुट करते हैं तो वी कॉस थीटा अपॉन आर और यहाँ पे प्लस आर थीटा डबल डॉट तो ये तो हो गया 0। इस कंडीशन में आपके ये हो गया माइनस के 2v स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो हो जाएगा आपके v स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू है a, वो हम रिप्लेस कर देंगे बाद में। तो माइनस का ये साइन थीटा ये साइन 2 थीटा हो गया। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट तो साइन 2 थीटा आ गया। अब देखिए तो इस प्रकार मेरे पास में जो रेडियल एक्सीलरेशन आया वो ये आया और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आया वो ये आया। अब मेरे को तो प्रूफ ये करना था कि मेरा जो रेडियल एक्सीलरेशन था वो ये प्रूफ करना था माइनस के वी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा ये प्रूफ करना था और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन प्रूफ करना था वो माइनस के वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा प्रूफ करना था। तो ये लाना था मेरे को तो, मगर अब देखिए आया ये है तो यहाँ पे -2 cos थीटा और अपॉन आर। यहाँ से अब आर को हटाना, यहाँ मेरे को आर नहीं चाहिए, परंतु हम जानते हैं जो आपके सर्कल इक्वेशन क्या होते हैं। सर्कल के इक्वेशन आर इक्वल टू ए cos थीटा होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। इसको इक्वेशन दे देते हैं ये थर्ड, इसको इक्वेशन देते थे फोर्थ, इसको इक्वेशन देते हैं फिफ्थ। तो यहाँ पे आर की वैल्यू मैं फ्रॉम फोर्थ, अगर मैं समीकरण 4 में आर की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा जो रेडियल एक्सीलरेशन आएगा वो आ जाएगा माइनस के 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आर हो जाएगा a cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा से तो cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस के 2 टाइम्स यहाँ पे माइनस के सॉरी यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन r इक्वल टू 2a cos थीटा होता है, तो यहाँ पे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो अपना प्रूफ हो गया v स्क्वायर अपॉन e cos थीटा। तो ये पहला तो आपके आ गया रेडियल एक्सीलरेशन, तो प्रूफ हो गया कि ये लाना था मेरे को v स्क्वायर अपॉन e cos थीटा। अब मैं फ्रॉम फिफ्थ में भी आपके जो आप ये रहेगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आया आपके माइनस के वे स्क्वायर और ये वैल्यू माइनस के वे स्क्वायर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर है। तो आर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आया माइनस के वी स्क्वायर अपॉन ए
ये साइन थीटा। तो यही हमें ये प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से अपने ये दोनों प्रूफ हो गए कि अगर आपके एक सर्कल है, इसकी सर्कल की परिधि पर अगर कोई कण गति कर रहा है और वो ए वेग कांस्टेंट वेग v से गति कर रहा है और उसकी रेडियस अगर a हो, तो उस कंडीशन में इसके आर ए यानी रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा वो ये लाना था, जो हमने प्रूव किया। ये आपके एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी कण के अरिय और अनुप्रस्थ वेग हैं जो, ये तो आपके रेडियल वेलोसिटी एंड ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी है म्यू थीटा। इसके पद का समीकरण, पद ज्ञात करना है तो सिद्ध करो कि अरिय और अनुप्रस्थ त्वरण ये आपके रेडियल एक्सीलरेशन और ये आपके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की फाइंड आउट करा। तो 3 चीजें हमें पता करनी है। एक तो इसके पाथ का इक्वेशन बता करना कि ये किसी कण का जो ये आपके अरिय वेग ये है और अनुप्रस्थ वेग ये है, तो उसका पद का समीकरण ज्ञात करना। फिर उसके अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा फाइंड इट इज पास एंड सो दैट the radial and transverse component of acceleration are lambda square r minus mu square theta square upon r and mu theta bracket lambda plus mu r। तो देखिए ये तो डिटो मैंने एग्जांपल करवाया था फर्स्ट, ये एग्जांपल मैंने सेकंड कराया था वो है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, गिवन है आपके रेडियल वेलोसिटी वो आपकी डी आर अपॉन ये डी आर अपॉन डी टी दे रखा है आपके, वो ये रहा लैम्डा आर, ये इक्वेशन फर्स्ट। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी आर डी थीटा अपॉन डी टी दे रखा है आपकी म्यू थीटा, ये इक्वेशन 2। हमें इसका पाथ की इक्वेशन ज्ञात करनी, तो मुझे आर और थीटा में रिलेशन बताना, तो उसके लिए मुझे टी को विलोपन करना होगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करूंगा, यानी फर्स्ट डिवाइडेड 2, तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपके डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा हो गया। अब मैं मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं आर को और यहाँ थीटा को अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो आर, ये आर इधर आएगा तो अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू डी थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस के 1 अपॉन आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू लॉग थीटा प्लस C1 आ जाएगा। तो ये आपके C1, अगर C देते तो यही आपके पाथ का इक्वेशन आ गया। तो ये जो इक्वेशन बनी वो आपकी इक्वेशन ऑफ पाथ वो आ गया आपके ये। अब मुझे ज्ञात क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक तो रेडियल एक्सेलरेशन, यानी रेडियल एक्सेलरेशन वो होता है आपकी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आर डबल डॉट निकालना है और थीटा तो आपके यहाँ से निकल आएगा। यहाँ से मेरे पास में थीटा इक्वेशन फर्स्ट से वो थीटा डॉट तो आ जाएगा आपकी म्यू थीटा अपॉन आर, और यहाँ पे आर थीटा आ जाएगा आपके लैम्डा आर, ये तो फर्स्ट से और ये सेकंड से। तो ये वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब मुझे चाहिए आपकी आर डबल डॉट की, और फिर मैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालूंगा। उसका फॉर्मूला होता है आर डॉट थीटा डॉट प्लस के आर थीटा डबल डॉट। तो मेरे पास में आर डबल डॉट और थीटा डबल डॉट चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट का मैं डिफरेंशिएट करूं तो फ्रॉम फर्स्ट आर डबल डॉट आ जाएगा आपके, ये तो लैम्डा आर डॉट हो जाएगा। आर डॉट की वैल्यू यहाँ से वापस रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके आर डबल डॉट हो जाएगा लैम्डा, और ये लैम्डा आर है, ये लैम्डा आर। तो यहाँ पे आर डबल डॉट हो गया लैम्डा स्क्वायर आर हो गया। ये इक्वेशन आ गया आपकी थर्ड। अब मुझे फोर्थ में थीटा, इसका थीटा के भी डबल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे आपके अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन को भी साफ कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे ये साफ कर लेता हूँ यहाँ तक। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड से मैं थीटा डबल डॉट निकालूं तो ये हो जाएगा आपकी आर स्क्वायर आर, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो म्यू थीटा डॉट
माइनस का म्यू थीटा और यहाँ पे आर डॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल डॉट हो जाएगा आर म्यू थीटा डॉट की वैल्यू रखेंगे यहाँ से म्यू थीटा अपॉन आर माइनस म्यू थीटा और आर डॉट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो लेमडा आर होल अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर से आर कैंसिल हो गया तो आपके थीटा डबल डॉट आ गया म्यू स्क्वायर थीटा माइनस के म्यू लेमडा थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब मुझे चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन वो हो जाएगा आपकी आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे आर डबल डॉट की यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपकी लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ पे थीटा डॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने इसका स्क्वायर करके रख दिया तो ये एक आर से तो एक आर कैंसिल हो गया। अब देखिए मुझे लाना क्या है, ये आर है रेडियल आपके एक्सीलरेशन है वो रेडियल एक्सीलरेशन लेमडा स्क्वायर आर ये आ गया और माइनस के म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अच्छा यही लाना था। तो ये पहला तो प्रूफ हो गया, ये लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये पहला तो आपकी प्रूफ हुआ कि रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा वो ये रहेगा। अब लाना है मेरे को ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, यानी ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन रहेगा उसका फॉर्मूला होता है 2r डॉट थीटा डॉट माइन ये प्लस का r थीटा डबल डॉट। तो यहां वैल्यू रखेंगे 2 इंटू आर डॉट की, तो आर डॉट तो लेमडा r इंटू थीटा डॉट ये आ गया म्यू थीटा अपॉन r। तो ये मल्टीप्लाई में प्लस r या थीटा डबल डॉट की वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके म्यू थीटा म्यू स्क्वायर थीटा और माइनस के म्यू लेमडा थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आर से तो आर कैंसिल हो गया और यहां से एक आर से आर कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपका रेडियल एक्सेलरेशन बनेगा वो नहीं, ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गया। यहां तो आपकी 2 लेमडा म्यू आर थीटा और इसको भी अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो म्यू स्क्वायर थीटा ये प्लस का म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर। इस आर को ये आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा म्यू लेमडा थीटा माइनस के म्यू लेमडा थीटा। ये आपके आर स्क्वायर से आर एक आर से यहां कैंसिल हो जाएगा तो म्यू लेमडा थीटा। यहाँ पे ये आर से आर कैंसिल हो गया, हाँ ये आर कैंसिल हो गया, यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया तो 2 ये लेमडा म्यू थीटा आया और प्लस का म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस के म्यू आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे टी ए आ गया, ये 2 लेमडा म्यू थीटा में से एक निकल गया तो यहाँ पे लेमडा म्यू थीटा प्लस के म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर आ गया। तो अब लाना किस प्रकार से, इस प्रकार से तो म्यू थीटा कॉमन ले लेते इसमें से, तो म्यू थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया लेमडा प्लस यहाँ पे ये म्यू अपॉन आर। तो ये आपका सेकेंड भी प्रूफ हो गया और यही प्रूफ करना था कि ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो ये आना चाहिए और ये आपके ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ रहा है और ये प्रूफ हुआ। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, तो कल हम नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।